पहले डॉक्टर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि संसद भवन में राजा राम की तस्वीर नहीं, बनवासी राम की तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि राजा जब तक बनवासी नहीं बनेगा तब तक सच्चे अर्थों में राजा कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। केवल वातानुकूलित कमरे में रह करके राजनीति नहीं होती। ओ श्री अवध के विशाल वैभव का परित्याग करके ओ जंगल के कंदर खोराओं और बीहड़ जंगलों में प्रवेश करके कोल भीलों से मिलना, निषाद राज को गले लगाना, सेवरी के बेर को खाना, ताकि आने वाला इतिहास जुगों जुगों तक याद रखे कि राम बनने के लिए केवल एसी में नहीं रहना पड़ता, राम बनने के लिए तो कंकरीले पथरीले मार्ग पर चलना पड़ता है। ये है श्री राम। अच्छा देखिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है माताएं बहनें जो चाहता है कि हमको दुख मिले। सब चाहते हैं हमें सुख मिले, लेकिन पूछा गया भगवत भक्तों से आप क्या चाहते हैं, तो भक्त ने कहा प्रभु हम तो यही चाहते हैं खुशी देना जमाने को। ये भी एक तरीका है जीवन जीने का। हमारे आदरणीय पांडे जी बैठे हैं। खुशी देना जमाने को, हमें हरदम रुदन देना, और को देना गुलशन, हमें वीरान बन देना। भगवती कुंती ने मांगा विपदा संतुना सस्वतत्व तत्व जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। जहाँ सर्दी जुकाम बुखार होता है, हम भगवान को कितना कोसते हैं कि दान पुण्य किया, पूजा पाठ किया, तो भी बीमारी क्यों, तो भी बेटा नालायक क्यों, तो भी व्यापार में घाटा क्यों, आदि आदि दर्द भगवान को उलाहना देते हैं, ताना मारते हैं। आपने कभी सोचा है माताओं, जिन्होंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को गोद में खिलाया था, ऐसी माताओं को विधवा होना पड़ा। जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पिताजी हैं, इनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। कहलाने को चार लाल हैं, लेकिन अंतिम क्षण में कोई भी पुत्र साथ नहीं था। सुदामा जैसे साधक को गरीबी की मार झेलनी पड़ी, तो पांडवों को अज्ञातवास की वेदना झेलनी पड़ी, तो द्रौपदी को भरे दरबार में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ। ये कथाएं बताती हैं कि जीवन में दुख के देख के कभी घबराना नहीं चाहिए। क्यों? कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। जीवन में संकट आता है,